तो पिछले साल 24 नवंबर को संभल में दंगे भड़के थे और शाही जामा मस्जिद का सर्वे रोकने के लिए दंगाइयों ने पथराव, आगजनी, गोलीबारी की थी और पुलिस के साथ प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी को निशाना बनाया था। 3 महीने बाद हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर फिर से एक बार भड़काने वाली पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी। पहले उनका सोशल मीडिया पोस्ट देखिए, फिर आगे की कहानी बताता हूं आपको। तो ओवैसी ने लिखा है कि संभल में इतना डर और जुल्म का माहौल बना दिया गया है कि लोग अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर हो रहे हैं। सरकार को संभल के मुसलमानों को निशाना बनाना और उन्हें इज्तिमाई सजा देना बंद करना होगा। जल्द से जल्द एतिमाद साजी के कदम उठाए जाने चाहिए। मोदी और भाजपा ने बार बार झूठी अफवाह फैलाई थी कि कुछ इलाकों में हिंदू का समाज का पलायन हो रहा था। हर बार यह बात झूठी साबित हुई। यहां तो पुलिस और प्रशासन यह बात खुद मान रहे हैं कि मुसलमानों का जबरन पलायन हो रहा है, तो फिर सरकार चुप क्यों है? यह ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा। ओवैसी के आरोपों की हकीकत क्या है, उसकी पूरी पड़ताल आपके सामने रखूंगा। पहले जान लीजिए कि ओवैसी ने आरोप लगाया क्यों। तो संभल हत्याकांड में अब तक 78 दंगाई गिरफ्तार हो चुके हैं और रविवार को 2 और वांटेड आरोपी हसन और समद की भी गिरफ्तारी हुई। जो वीडियो और सीसीटीवी से जो आरोपियों की पहचान की गई है और जो फरार आरोपी हैं उनकी बहुत तेजी से, बहुत सख्ती से तलाश चल रही। 74 फरार आरोपियों की फोटो निकालकर इलाके भर में उसके पोस्टर छपवाकर लगवा दिए गए। संभल दंगा कांड के फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश भी दे रही है और यह खबर अखबारों में छपी थी। ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उसी खबर की कटिंग लगाई और कहा कि पुलिस के दबाव में लोग पलायन कर रहे हैं। तो केंद्र की मोदी सरकार, यूपी की योगी सरकार से लेकर संभल पुलिस प्रशासन तक सब पर संभल के मुसलमानों को डराने का आरोप लगाते हुए ओवैसी ने यह पोस्ट किया। संभल से 1650 किलोमीटर दूर हैदराबाद में बैठकर ओवैसी संभल से मुसलमानों के पलायन का जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उसकी हकीकत क्या है, वो आपके चैनल नवभारत ने उसकी पूरी पड़ताल की। ओवैसी के आरोपों को लेकर संभल के मुस्लिम बाशिंदों ने जो कहा, वो भी आपको एक बार सुनना चाहिए। आप देख सकते हैं ये भी मकान, बिल्कुल यहां भी कोई ताला आपको नजर नहीं आएगा, यहां पे भी आपको ताला नजर नहीं आएगा और जिस जगह पे आप नजर दौड़ाएंगे आपको कहीं भी ताला नजर नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि सियासतदान डराने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सियासत चमकाने के लिए वो एक ऐसा डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए किस तरह यहां भी परिवार वाले रह रहे हैं। देखिए यहां भी इन्होंने भी अपना घर बार बिल्कुल नहीं छोड़ा है, ये भी यहीं पे रहते हैं। ये डर का माहौल, यहां से कोई ऐसा है कि घर बार कोई छोड़ के गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सियासतदान फिर क्यों ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ से मुसलमान लोग छोड़ के भाग गए हैं? नहीं, सब लोग अपने घरों में हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आराम से दुकान वगैरह चल रही है, यहाँ पे लोगों से भी बातचीत करते हैं। कुछ ऐसा है यहाँ पे कोई छोड़ के गया? नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं गया है, सभी यही रह रहे हैं। सब नहीं रहा। तो फिर ये क्यों इंप्रेशन देने की, तासुरात देने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं कि ऐसे देखो पूरे मोहल्ले में खुले में, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर पूरा खुला हुआ है, सब खुला हुआ है। देखो सब, ये मंदिर था तो ताला लगा हुआ, बाकी सब खुला हुआ है। ना से वहां तक नीचे तक देख लें आप, या कहीं ताला वाले नहीं है। कोई ताला वाला नहीं? नहीं, कोई नहीं। देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। यही लोगों का कहना है कि यहाँ पे कहीं भी ताला नहीं है। राहुल जी ये बताएंगे कि यहाँ से कुछ ऐसा है कि मुसलमान पलायन करके चले गए और घर बार छोड़ गए? नहीं, यहाँ से कोई नहीं गया। बिल्कुल नहीं गया? नहीं। कोई किसी घर में ऐसा ताला? नहीं। तो कोई घर में ताला नहीं है किसी के भी ऐसा। लेकिन कोई है नहीं कि ये जो संभल का जो हादसा हो उसके बाद से, वायलेंस के बाद कोई ऐसा नहीं है? नहीं, हम सब खुश हैं, सब बढ़िया। हमारे जैसा था हमारा माहौल, वो सब ऐसे ही आपस में जैसे रहते थे। कोई ऐसा है कि प्रशासन की तरफ से या कोई पुलिस की तरफ से आपको किसी ने तंग किया हो? नहीं, किसी ने तंग नहीं। तो संभल से मुस्लिम परिवारों के पलायन का जो आरोप ओवैसी लगा रहे हैं, यह है उसकी हकीकत। संभल के मुस्लिम मोहल्लों में जिन कुछ घरों में ताले लगे दिखे, नवभारत के रिपोर्टर ने उनकी भी पड़ताल की और एक बार उसका भी सच देखा। आप ये बताएंगे ये जो ताला लगा हुआ है ये क्या है? ये ताला कारखाना है। ये इस पे लेबर आएगी 11 बजे तो आपको मिल जाएगा। यानी कि कोई भागा नहीं, कोई भागा रहता ही नहीं। कोई कारखाना है हैंडीक्राफ्ट का, लेबर आएगी 11 बजे
तो अपने पैकिंग वैकिंग करती यहाँ पर बैठ कर। तो अच्छा, ये दूसरा एक और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये इसका जीना है, ये जो ताला ये जीना है इसका ही, ऊपर जाएंगे इसकी छत है। यानी कि ये छत पे जाने के लिए सीढ़ियां हैं, यहाँ पे ये रास्ता है, हाँ। इसलिए आप यहाँ ताला देखते हैं। 11 बजे ये कारखाना खुलता है तो यहाँ पे लोग आपको नजर आएंगे। और अब एक और जो जगह दिखाते हैं हम, यहाँ पे ताला लगा हुआ है। देखिए ये जो घर है यहाँ पे भी ताला लगा हुआ है, तो इस ताले को देख के भी कई बार बाहर गए, ये लोग मैरी में गए में बाहर, ये ताला इस का बैठक है, एक ही घर है, यही रहते हैं, कोई भागा नहीं है, कोई बाहर नहीं है। परसों तक ही मैंने इनको देखा है, हो सकता है कि कल बाहर इनका जाने का था। ये शादी में गए हुए हैं बाहर, अब 2 दिन में 3 दिन में आ जाएंगे। तो ऐसा कोई हुआ है कि यहाँ से मुसलमान परिवार को कोई पलायन नहीं हुआ है, कोई पलायन नहीं है। तो हमारी पड़ताल में बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि संभल से मुस्लिम परिवारों का पलायन नहीं हो रहा है। फिर ओवैसी ऐसी गंभीर आरोप क्यों लगा रहे हैं? इस पर संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया का क्या कहना है, एक बार वो भी सुनिए और समझिए। संभल में पूर्ण रूप से शांति है और किसी प्रकार की पलायन या अन्य कोई भी स्थिति नहीं है। जो भी समाचार आपके पास है वह भ्रामक समाचार है। केवल वो लोग भागे हुए हैं जो दंगे के आरोपी हैं, उनके हमने पोस्टर्स भी चस्पा किए हैं। कुछ लोगों की पहचान भी नहीं हो पा रही, उनके नाम क्या है। तो डीएम खुद कह रहे हैं कि जो संभल दंगे के आरोपी हैं वही फरार हैं, यानी उनकी फरारी पर ओवैसी मुस्लिम पलायन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसीलिए सवाल है कि क्या ओवैसी संभल के आम मुसलमानों का नाम लेकर दंगे के आरोपियों को बचाने की मुहिम में जुटे हुए, संभल से मुस्लिम पलायन की गलत बयानी करके देश के मुस्लिम तबके को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये दंगे के आरोपियों पर पुलिस कार्रवाई में अड़ंगा लगाना नहीं माना जाए? इन सवालों को आप इसलिए नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि संभल हिंसा को हुए उसकी जो घटना हुई उसके बाद से क्या क्या हुआ जरा समझिए। इसमें जो नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और करीब करीब उसकी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। ट्रांसपोर्ट और दूसरे विभाग अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं कि इस दंगे की वजह से कितना नुकसान हुआ है और पुलिस अगले हफ्ते कोर्ट में चार्जशीट की तैयारी कर रही है इस पर, और इसके बाद आरोपियों को नोटिस भेजने का काम शुरू हो जाएगा। आरोपियों को हिंसा कांड के नुकसान की भरपाई उनसे वसूली जाएगी और इसीलिए उसके ठीक पहले ओवैसी विक्टिम कार्ड वाली राजनीति पर उतर आए। वैसे कोई पहला मौका नहीं है जब ओवैसी संभल पर इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। संभल हत्याकांड के हिंसाकांड के बाद यूपी पुलिस ने हिंसाग्रस्त इलाके में पुलिस चौकी बनाने का फैसला लिया था और तब ओवैसी ने दावा किया था कि पुलिस चौकी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनाई जा रही। ओवैसी ने इसके सपोर्ट में जो दस्तावेज सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, पुलिस प्रशासन की जांच में दस्तावेज भी फर्जी निकला था, जिसके बाद इस मामले में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। ओवैसी इसके बाद भी गलत बयानी के मौके तलाश रहे हैं, तो क्या उनकी सवाल पर नियत नहीं उठता है?